लेट्स फाइट बयानबाजी। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक चीन के तियानजिन शहर में आयोजित की गई। इस अहम बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हुए। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बैठक में कहा कि दुनिया आज मल्टीपोलरिटी की ओर बढ़ रही है। ये बदलाव केवल देशों की क्षमताओं के पुनर्वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि एससीओ जैसे प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय समूहों के उभार की भी कहानी है। उन्होंने कहा कि विश्व मामलों में हमारा योगदान इस बात पर निर्भर करेगा कि हम साझा एजेंडे पर कितनी एकजुटता के साथ सामने आते हैं। The world is today moving towards greater multipolarity. This is not just in terms of redistribution of national capacities, but also the emergence of effective groupings like the SCO. Our ability to contribute to the shaping of world affairs will naturally depend on how well we come together on a shared agenda. That means taking everybody on board. असम के दौरे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक रैली में चुनाव आयोग और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जैसे महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, वहां बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से चीटिंग की। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच सिर्फ 4 महीनों में 1 करोड़ नए मतदाता लिस्ट में जोड़ दिए गए। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर बने। लोकसभा खत्म हुआ, 4 महीने के अंदर पता नहीं कहां से 1 करोड़ नए वोटर आए। ओडिशा के बालासोर में आत्मदाह करने वाली छात्रा की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवार से बातचीत की। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि उस बहादुर बेटी के पिता से बात की, उनकी आवाज में बेटी का दर्द, सपना और संघर्ष सब कुछ महसूस किया। जो हुआ वो न सिर्फ अमानवीय और शर्मनाक है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए एक गहरा जख्म है। राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस और वे खुद हर कदम पर उस परिवार के साथ खड़े हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें पूरा न्याय मिले। बालासोर की पीड़िता सौम्या श्री के पिता ने मीडिया को बताया कि राहुल गांधी ने मुझसे फोन पर बात की है। उन्होंने कहा, आमर ये बसिथिलु आमे झीर केमती अंत्येष्टि क्रिया करवा कौन करवा यही संपर्क में आमर बंधु वर्ग एवं ग्रामवासी बसी से समय मत गोटे व्हाट्सएप गोटे कॉल आसला। जन कहले राहुल गांधी आप कथा चाहते संगे संगे से कथा राहुल गांधी कहूँ। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को रोबोट प्रधानमंत्री बताया। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में कांग्रेस के राजीव गांधी ने काम किया। इतना किया कि जब दुनिया में कहीं रोबोट नहीं था, तब उन्होंने भारत को एक रोबोट प्रधानमंत्री दे दिया। हाँ, मैं मानता हूँ कंप्यूटर के क्षेत्र में कांग्रेस राजीव गांधी ने काम किया था और इतना काम किया कि दुनिया में जब कहीं रोबोट नहीं था तो भारत को उन्होंने एक रोबोट प्रधानमंत्री दे दिया। मनमोहन सिंह उन्हीं की खोज थे, तो मैं इस दृष्टि से मानूंगा कि मानवीय रोबोट पैदा करने की जो कला उनके पास है, वो तो विज्ञान के पास आज भी नहीं है। इस बयान पर राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ऐसा विराट व्यक्तित्व था कि ना तो उन्होंने कभी सरेंडर किया और ना ही बिना बुलाए पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाई। डोटासरा ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे विद्वान, विनम्र और ईमानदार नेता पर इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी बीजेपी नेता के मानसिक दिवालियेपन को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब की राष्ट्र सेवा के लिए देश हमेशा ऋणी रहेगा। भाजपा को इस बयान पर तुरंत माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो ये माना जाएगा कि पार्टी भी इस टिप्पणी से सहमत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी अब सेंसर बोर्ड के दरवाजे पर अटक गई है। फिल्म के निर्माताओं ने आरोप लगाया है कि सर्टिफिकेट मिलने में देरी हो रही है और वे बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए एक चुटीला कमेंट किया और लिखा, अब जब खुद फंसे तो समझ में आया लाल फीताशाही का मतलब। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई में मुंबई भी आ गया। ये सब किसके इशारे पर हो रहा है?
स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुए इन्वेस्ट इन एमपी बिजनेस फोरम मीट को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत और स्पेन दो प्राचीन सभ्यताओं के वाहक हैं। हमारी संस्कृति भले ही अलग हो, लेकिन हमारी आत्मा एक है। दोनों देश जुड़वा भाई हैं और अब हम विकास के रास्ते पर साथ साथ चलेंगे। वैसे तो भारत और स्पेन दो अलग अलग देश है, दो अलग अलग संस्कृतियां हैं, लेकिन दो प्राचीन सभ्यताओं की आत्मा एक ही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। अतीत के काल में जब दुनिया के अंदर अलग अलग मानव सभ्यताओं का अस्तित्व शुरुआती दौर में था, ऐसे में जिन देशों ने अपनी खुद की सभ्यता, अपनी पहचान बनाई और सच्चे अर्थों में मानवता के मूल्यों के आधार पर अपनी खुद की दुनिया में एक साख बनाई, स्पेन और भारत एक तरह से जुड़वा भाई है, भाई भाई है। इसी के साथ डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। यहाँ निवेश के लिए अनुकूल माहौल है और असीमित संभावनाएं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग, सोलर और विंड एनर्जी, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री और टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश के लिए विश्व स्तरीय अवसर मौजूद हैं। तो एनर्जी के सेक्टर में भी विस्तार से बातें हमारे काबिल अफसरों ने बता दी है और एनर्जी के सेक्टर में मध्य प्रदेश देश के अंदर हमारी सभी सेक्टर में बहुत तेज गति से बढ़ने वाली एक ताकत बना है, जिसके माध्यम से लंबे समय तक निवेशक और खास करके सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इसमें बहुत अच्छी संभावना है और कई सारे हमारे अपने वहां के प्लेयर्स भी आपके साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश के साथ व्यापार करने के लिए तत्पर रहेंगे। फरीदाबाद के ऐतिहासिक गांव अनंगपुर को लेकर एक बड़ी हलचल देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई तोड़फोड़ के मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य चंद्र प्रकाश गोयल से अहम मुलाकात की। उन्होंने कहा, अनंगपुर कोई नया गांव नहीं, ये करीब 1300 साल पुरानी बस्ती है। इसकी विरासत, इसका अस्तित्व हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मंत्री ने मांग की कि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में गांव वासियों का पक्ष मजबूती से रखे ताकि अनंगपुर की विरासत बचे और जन भावनाओं का सम्मान हो। आदरणीय कृष्णपाल जी गुर्जर और हमारे विधायक, मंत्रीगण और प्रमुख लोग जो फरीदाबाद के थे वो सभी मिले थे और हमने उनको कहा है कि हम अपनी आपकी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारी सीसी कमेटी है उसके आगे हम रखेंगे और सीसी कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगी, क्योंकि हमने जो कार्रवाई की है, क्योंकि आगे गरीब परिवार हैं, गरीब घर हैं और इन्वायरमेंट को उन परिवारों से, क्योंकि सैकड़ों वर्षों से वो गांव बसा हुआ है, आज का नहीं है, सैकड़ों वर्षों से गांव बसा हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बात में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी को लेकर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 26 और 27 जुलाई को सीईटी परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईसीएआर के 97वें स्थापना दिवस पर बायो स्टिमुलेंट प्रोडक्ट्स को लेकर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा, बाजार में बायो स्टिमुलेंट मनमाने ढंग से बेचे जा रहे थे। न कोई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी थी और न ही कोई सर्टिफिकेशन। अब ये नहीं चलेगा। कंपनियां बंद होती हैं तो हो जाएं, लेकिन किसानों को बर्बाद नहीं होने देंगे। कृषि मंत्री ने यह भी दोहराया कि किसान हित सर्वोपरि हैं और कैसे किसी भी प्रोडक्ट पर कार्रवाई होगी जिससे किसानों की फसल या भविष्य को नुकसान होता है। 2021 में यह व्यवस्था हुई कि ये क्या फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के तहत आएगा ये, और तब इन्हें बनाने वाली कंपनियों ने कहा कि नहीं, इतने जल्दी हम नहीं कर पाएंगे, 1 साल की छूट दे दो। 1 साल की छूट दे दी, फिर वो बेचते रहे। बाद में फिर कहा 1 साल की और दे दो, वो भी दे दी। और बाद में तय किया कि अब ये छूट नहीं दी जा सकती, केवल 3 महीने की देंगे। 3 महीने में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करवा लो आईसीआर के किसी संस्थान से, किसी एग्रीकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी से कि ये वास्तव में किसान के लिए उपयोगी है, तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।